सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, जिस दिन व्रत करो, एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा के अंतर्गत तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जो आंवले के वृक्ष के नीचे आपका एकादशी का व्रत रहेगा। ऐसा क्या है एकादशी में जो उसकी पुण्यता मानी जाए? एका किसको दी जाए? लक्ष्मी और हस्त कमल आपको प्रदान। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो।
तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त नहीं। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो। जीवन कहां से प्रगटी है? माया नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी, दोनों बैठी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी है, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें, किसको दें? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय
लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम बताओ पद्मा लक्ष्मी दोनों एका से पूछी, एका बताओ इसका पुण्य हम आपका हस्त कमल आपको प्रदान किसको करें, हम किसको दें। एका कहती है पिताजी, भगवान से कहती है नाथ कृपा करिएगा मेरे को, अगर प्रदान करना चाहती हो, अगर मुझे देना चाहते हो तो एक काम करो, एक काम करो। यदि आप देना चाहते हो तो भगवान एक काम, माता ने कहा कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, संसार के मनुष्य अगर मृत्यु लोक में आकर के अंदर 2 एकादशी का भी पुण्य भाग अगर ग्रहण करते हैं तो ये एका उनकी होती है और वैकुंठ का राह खोल देती है। इनके जाने से पहले अगर मैं प्रवेश करती हुई जाऊंगी और इनके मार्ग को सुलभ बनाती हुई जाऊंगी, वो एका 10 गुण के कारण एकादशी दोष रहेगी। जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे संकट, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते हैं। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिवांश प्रजापति पर। आज हम बात करेंगे एकादशी क्या है, इसका प्राकट्य कैसे हुआ है, आमला की एकादशी क्या होती है, जो कि ये उपाय है एकादशी, आमला की एकादशी है उसके लिए है और एकादशी के लिए भी है। एकादशी के नियम क्या है,
और हमें क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला की एकादशी क्या होती है आपको हम बताते हैं। आंवला की एकादशी फाल्गुन मास के फाग महीना भी बोलते हैं जिसे हम, के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन व्रत रखने से, आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख, समृद्धि का, आरोग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के नियम क्या क्या होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि नहीं होता है कुछ कारणवश तो चलेगा, बीमार है, आपका बच्चा छोटा है तो उसके कारणवश चलता है। भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिव जी को जल चढ़ाएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए। यह आप जरूर करें और ठाकुर जी की सेवा करें। व्रत रखें। निर्जला एकादशी नहीं है ये आप इस पे फलाहार कर सकते हैं और इसमें अन्न नहीं खाना होता है, चावल नहीं खाना होती है, अनाज का सेवन नहीं कर सकते। दिन भर आप भजन कीर्तन करते हैं तो अच्छा रहता है। दशमी तिथि से ही आप यह सब चालू कर देते हैं तो और लाभ मिलता है। व्रत करते हैं तो हमें क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, एक दिन पहले भी नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज और जो गंदी चीज़ें खाते हैं उसके लिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत केवल भोजन त्याग नहीं है बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का दिन है। अगर श्रद्धा से, नियम से किया जाए तो यह जीवन में सुख, शांति, आध्यात्मिक उन्नति देता है। आपको जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। गुरु जी का कहना है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, कि यदि हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद।